नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों, आपका काउंसलिंग पोर्टल बीएचयू का जो है वो ओपन हो गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी काउंसलिंग पोर्टल अपडेट हो रहा है, इसलिए हड़बड़ी में अपने काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू नहीं करना है, ना ही सारी कुछ डिटेल्स फिल कर देनी है, क्योंकि हड़बड़ का काम शैतान का। और अगर आप शैतान हैं तो जल्दी जल्दी भर के गड़बड़ कर दीजिए। क्योंकि हुआ ये है कि सुबह से कई बच्चों का मैसेज आ गया, सर हमने गलत फिल कर दिया, उसको पता भी चल गया गलत फिल कर दिया है। तो क्यों इतनी हड़बड़ी करनी भाई? जब आपको पता चल जाता है कि आप गलती ही करने वाले हैं तो क्यों इतनी हड़बड़ी भर देते हो? बहरहाल इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी काउंसलिंग पोर्टल से रिलेटेड। तो बिल्कुल एकदम चैन से एक एक चीज को समझिए और गलती मत करिएगा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश रहती नहीं है, नहीं तो फिर दौड़ेंगे बनारस से, अपने घर से बनारस जो है, और परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले काउंसलिंग पोर्टल को समझाते हैं। काउंसलिंग पोर्टल है क्या? जैसे आप मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपने रजिस्टर कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके एडमिशन रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं जो चलेंगी वो चलेगा एक पोर्टल के थ्रू। उसको कहते हैं काउंसलिंग पोर्टल। क्या कहते हैं उसको? काउंसलिंग पोर्टल। अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल बनेगा, उसके अलग अलग इंटरफेस भी दिखेंगे, वो एक जैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू उनकी वेबसाइट चलती है वो उस कंपनी के हिसाब से डिजाइन जो है वह होती है। चूंकि सेंट्रलाइज काउंसलिंग है नहीं, सारे विश्वविद्यालयों के अलग अलग काउंसलिंग है और सब जगह प्रेफरेंस भी अलग अलग है, कहीं कॉलेज वाइज है, कहीं सब्जेक्ट वाइज है, तो अलग अलग दिखना है। बीएचयू के सेंस में बात करें तो बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल कहां आने वाला है? वो आएगा BHUonline.in पे, और यहां पे वो आ चुका है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो काउंसलिंग पोर्टल आपको दिखेगा। जैसे घर में सब काम करते हो, खाना पीना रहना सोना, वैसे ही काउंसलिंग पोर्टल में एडमिशन रिलेटेड सारी काम करेंगे। चाहे रूल रेगुलेशन देखेंगे, चाहे फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे हमको फॉर्म सब्जेक्ट चूज करना है या कौन सा सब्जेक्ट हमको अलॉट हुआ, फीस पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, वो सारी चीजें किस में दिखेंगी? काउंसलिंग पोर्टल में दिखेगी। काउंसलिंग पोर्टल कैसे खोलेंगे? इस पर क्लिक जब करेंगे आप तो आपके सामने एक नया टैब जो है वो खुल के आएगा। अब इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है यूजी एडमिशन कमेटी और दूसरा दिख रहा है यूजी स्टूडेंट लॉगिन। तो अगर एडमिशन कमेटी की बात करें तो इसमें वो लोग साइन इन करेंगे जिनको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करानी है आपकी, जैसे टीचर्स जो होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, उनकी आईडी इसमें बनती है। तो आप इसके लिए परेशान मत होना कि हमको क्यों दिख रहा है, क्योंकि यह है एडमिशन कमेटी सेक्शन, यानी वो कमेटी जो एडमिशन करेगी। आप क्या है? आप है छात्र, तो आपका स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन आएगा और आप क्लिक करेंगे यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे। यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, इधर जो है एकदम डिटेल दिखेगा सब कुछ। यहां दिख रहा है यूईटी 2022, लेकिन अंदर एक गड़बड़ी है, हमने आपको इसलिए बोला वेट करने। अब जब साइन इन पे क्लिक करोगे तो डाल देना अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी आपने बना रखा है। वैसा करने के बाद जब साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड जो है वह खुल जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डैशबोर्ड। साइन इन करने के बाद अब इसमें चार ऑप्शन बने, चार आइकॉन बने हैं। एक बना है रूल्स एंड प्रोसीजर, दूसरा बना है प्रेफरेंस एंट्री, तीसरा बना है कोर्स एलोकेशन, चौथा बना है हॉस्टल एलोकेशन। एक एक करके समझा देते हैं। तो रूल्स एंड प्रोसीजर में जब आप जाएंगे तो जो नियमावली है उससे संबंधित बातें की जाएंगी। प्रेफरेंस एंट्री में जब आप जाएंगे तो उसमें आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेज कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे कि आपको नंबर 1 पे कौन सा जो है वो चाहिए, नंबर 2 पे कौन सा चाहिए। इसके बाद कोर्स एलोकेशन में जाएंगे तो ये उसके बाद का स्टेप होता है। जब आप प्रेफरेंस भर देंगे, रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो कोर्स एलोकेशन में आपको दिखेगा कि फलाना सीट अलॉट हो गया है फलाने कॉलेज में, फी पेमेंट अगर आपको करना है तो कर दीजिए। इसके बाद चौथा है कि फी पेमेंट वगैरह कर दिए, आप बीएचयू के छात्र हो गए, तो हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहां पे आपका हॉस्टल लोकेशन का जो है फिर उसी तरीके से जैसे फी पेमेंट करते हैं वो दिखेगा। तो ये कुल मिलाकर 4 स्टेप है। पांचवा कोई अगर बढ़ेगा तो वो हम आपको फिर से बताएंगे, एक आध बढ़ेगा ही, ठीक ना? तो ये हो गया। अब हमने रुकने कहा रूल्स एंड प्रोसीजर पर। अब यहां पे देखिए कॉलिंग फॉर में जो है अभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अभी इसके बारे में और डिटेल्स हम बताएंगे, ये पोर्टल पूरा नहीं खुला है अभी। अब यहां पे देखिए क्या होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो रूल्स एंड प्रोसीजर पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये लिख दिया एक्सेस डिनाइड एक्सेस। अब जब हम इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन पे, यहां भी डिनाइड। काउंसलिंग स्टेप पे जाते हैं तो यहां हमको एक गड़बड़ी देखने को मिल गई कि साहब ने अभी तक 2021-22 का ही जो है वो अपलोड करके रखा है। अब काउंसलिंग स्टेप आप कैसे जानेंगे उस साल की? जब आपको रूल्स रेगुलेशन दिखेगा, यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कहा है, जबकि इसने बीएचयू इस बार यह स्पष्ट कर चुका है कि केवल ऑनलाइन मोड में इन्होंने काउंसलिंग करवानी है।
तो चूंकि ये अपडेट नहीं हुआ है इसलिए हम भर के बहुत बड़ा 30 मार्क तुरंत जो है नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि समय आपके पास है। शाम तक वेट कर लो या कल तक भी वेट करना पड़े तो वेट कर लेना है। इतना भी आप व्यस्त नहीं है कि आपको तुरंत फटाफट फटाफट सब कुछ जो है वो भर देना है। तो ये आपका हो गया, इस वजह से हमने रुकने बोला। अब आप मान लीजिए अत्यंत ही क्रांतिकारी नहीं रुकेंगे, नहीं गुरुदेव नहीं रुकेंगे, आप आगे का प्रोसेस क्यों नहीं बता रहे? लो बता दे रहे हैं। यहां प्रेफरेंस एंट्री भरना है, ठीक है। प्रेफरेंस एंट्री में यहां एक्चुअली सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करेंगे। यहां डालना है 12th का मार्क्स। क्या करना है? यहां पहले तो आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, यही नहीं आया, देखो गड़बड़। इसीलिए हमने कहा ना कि गड़बड़ चल रहा है। चलो हम एक बार फिर से लॉगिन करके इसको देख लेते हैं। प्रेफरेंस एंट्री, प्रेफरेंस एंट्री में जाएंगे तो देखिए जो सब्जेक्ट बच्चे ने एग्जाम दिया है वो यहां दिखने लगेगा। अब यहां पे इस दोनों के लिए जो है ये एलिजिबल है, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए कोई फॉर्म भर दिए होंगे, एलिजिबिलिटी नहीं है तो पहले लिख देगा नॉट एलिजिबल। तो आर्ट्स पे जब क्लिक के गो करेंगे, चलो तो आगे चलेगा ये आपको लेके। और यहां कह रहा है कि परसेंटेज दीजिए। अब यहां ही गलती किए हैं बच्चे जी, सुबह से फोन कर रहे हैं क्योंकि अत्यंत क्रांतिकारी, उनको नींद रात भर नहीं आई, उनको लगा रतिये में भर देना है काउंसलिंग पोर्टल, हमारा एडमिशन सबसे पहले। ऐसा कुछ नहीं होना है। जिसका मार्क्स होगा अंतिम समय में भी आप भरेंगे तो आपके वरीयता क्रम के अनुसार, यानी आपने जिस हिसाब से मार्क्स गेन किया उसी हिसाब से एडमिशन होगा। काउंसलिंग में पहले भर दो या रातों रात भर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब यहां डालना है 12th का मार्क्स और यहां जोड़ जाड़ के वो जनरल टेस्ट, उसके बाद लैंग्वेज सबका जो निकाल के परसेंटेज निकाल के डाल दिया। कह रहा है इंटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। और यहां देखेंगे तो 12th के मार्क्स डालने की बात की गई है। अब इसमें एक और यहां जो है लूप होल है। लूप होल या लूप होल कहें या नया रूल कहते हैं आपके लिए, कि जो बीए के बच्चे हैं वो 5 सब्जेक्ट के डालते हैं, जो बीएससी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो 3 सब्जेक्ट के डालते हैं। जैसे पीसीएम के होंगे तो पीसीएम के डालेंगे, पीसीबी के होंगे तो पीसीबी के डालेंगे। ये लेकिन कब क्लियर होगा? तब क्लियर होगा जब आपका रूल आ जाएगा। अभी तो रूल ही नहीं आया है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं करनी है। बाकी जिसको हड़बड़ी करके आगे बढ़नी है बढ़ जाइए। इसको जब गो कर देंगे तब आपके सामने एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आ जाएगा और उस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में आपको चूज करना होता है अपने विषयों को। जैसे कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा और कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे मान लीजिए हम बीए के सेंस में बात करें तो बीए के सेंस में जो है कुछ कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे। ऐसे लिखा रहेगा HPS और इसके सामने लिखा रहेगा FMC, या मान लीजिए लिखा है HPS, इसके सामने लिखा है MMB, या मान लीजिए लिखा है HPS, इसके सामने लिखा है AMPG, या मान लीजिए लिखा है HPN, इसके सामने लिखा है VKM, या मान लीजिए लिखा है यहां पे NPH और इसके सामने लिखा है VCW, या मान लीजिए लिखा है आपके सामने जो है PHN और इसके सामने लिखा है DAB। कुछ इसी तरीके से दिखेगा और इसके सामने जो है डिब्बा डिब्बी बना रहेगा 1 2 3 4 5। तो ऐसे कई प्रेफरेंस, हाँ, सैकड़ों की संख्या में, ठीक है। बी आर्ट्स में, सोशल वाले में थोड़ा कम दिखेगा और साइंस वालों में और कम दिखेगा। अब यहां कहेगा आपको चूज करिए, तो चूज करने के लिए क्या करना होगा? आपको समझना होगा ये जो लिखा है, ये जो आपके लिए नया नवागंतुक भाषा में HPS लिख दिया, ये क्या है HPS? तो ये आपके लिए एक्चुअली आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब सोशल साइंस में बात करेंगे तो 3 सब्जेक्ट आपको, या बीएससी में भी आपको 3 सब्जेक्ट जो वो पढ़ने होते हैं 2 साल तक, और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है, जो मेन सब्जेक्ट ऑनर्स कहलाता है, ये पढ़ना होता है आपको 3 साल तक। देखो 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ। इस 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कहते हैं ऑनर्स पेपर, ठीक है, प्रतिष्ठा का विषय। और दूसरा 2 जो होता है इसको कहते हैं कोर पेपर, सहायक विषय। तो इस बच्चे का अगर हम बात करें, अगर ऐसा प्रेफरेंस खुलेगा तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहां मिलेगा? फैकल्टी इन मेन कैंपस। अब ये है HPS, हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ऑनर्स क्या है? यहां भी हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन कहां? महिला महाविद्यालय। तो पुरुष तो समझ जाओ, महिला महाविद्यालय में जाओगे नहीं। अब यहां एक चीज और देखना होगा कि कहां मेल है, कहां फीमेल है, कहां मेल एंड फीमेल दोनों है। तो मेल एंड फीमेल दोनों तो हर जगह होगा, माने जहां पे फीमेल की एंट्री है, लेकिन मेल की एंट्री हर जगह नहीं होगी। जैसे महिला महाविद्यालय में मेल की एंट्री नहीं होगी, आर्या महिला PG कॉलेज में जो है मेल की एंट्री नहीं होगी, बसंत कन्या महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय है तो उसमें कान्हा जाके क्या करोगे, तो कन्या महाविद्यालय में भी नहीं होगी। VCW में भी आपकी एंट्री नहीं होने वाली है। तो आपके लिए जो है पुरुष जाति जो इस धरती पर विद्यमान है उसके लिए बस 2 ऑप्शन BHU दे रहा है। एक दे रहा है FMC और दूसरा दे रहा है DAV PG कॉलेज, ठीक है।
अब कॉल लेटर जब जाएगा तो उसमें RGST भी लिखा होगा, लेकिन डिस्टर्ब मत होना उससे। एक्चुअली वो स्लैश करके लिख देता है। RGST एग्रीकल्चर वगैरह के कोर्सेस में और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस में है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। एक्चुअली वो BA में अवेलेबल है नहीं, तो आपको लिख दिया तो आप परेशान रहते हैं कि RGST में हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ है ये नहीं है तो होगा कैसे। ठीक, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ भरना होता आपको सीक्वेंस कि है सर हमारा मन नहीं FMC पढ़ने का, हमारा घर जो है, कुछ लोग बनारस में कहेंगे सर हमारा घर बगले में है, पापा कहेंगे हमको BKM में ही पढ़ना है, तो यहाँ पे 1 नंबर डाल दोगी। अब आपके मार्क्स के हिसाब से अगर आपने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर रखा है तो आपको तुरंत 1 नंबर दे देगा। ध्यान रखना कि प्रिफरेंस में ऊपर सब्जेक्ट जो डालेंगे अगर वो मिल गया आपको एक बार तो आप नीचे की ओर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वही हम ऊपर की ओर डालें। ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर कोई भी सब्जेक्ट डाल दें और वो नीचे की ओर आने का उसका इंतजार करें, ये हमको नहीं करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से फील करना है, जैसे मान लीजिए हमको हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑनर्स वाले चॉइस आगे रखेंगे। अब इस पर डिटेल में बात करनी होगी, और डिटेल में बतियाएंगे कब, जब पूरा खुल जाए तब बतियाएं तो आपको भी मजा आए। हम ऐसे अंधेरे में मान लीजिए तीर मारते रहे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ बदल दे तो फिर क्या मतलब बनता है। तो इसलिए हम कहेंगे थोड़ा इंतजार कर लो, एक एक चीज समझाएंगे। आपके मन में क्वेरी कुछ आ गई होगी यहाँ से, सर MMB क्या है, FMC क्या है, महिला महाविद्यालय क्या एफिलिएटेड है, तो सर ने ऑलरेडी बता रखा होगा आपको, वैभव सर ने, कि ये एफिलिएटेड नहीं ऑटोनमस है। बाकी हम और डिटेल में आप लोगों से आकर बतियाएंगे इस मुद्दे पे। मुझे उम्मीद है कि आप एक एक बात समझ गए होंगे। हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं करोगे, इंतजार करना शाम तक का, आज रात तक भी हम आपको और डिटेल में सारी प्रोसेस जो है वह समझाने वाले हैं। समझ गए? अब दिन भर मत खोजते रहना कब आ गया तो भर दोगे तो एडिट नहीं होता है, बता दें, बहुत प्रॉब्लम करेगा और फिर बार बार परेशान होने का कोई मतलब नहीं होगा। हम यही क्लिप काट करके भेजेंगे उस समय। अगर आपने हमको कहा सर हमने ये गलती कर दिया तो यही क्लिप कट करके भेज देंगे कि लो हमको परेशान मत करना, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही हम आपके साथ जो है कहीं जाने वाले हैं दौड़ के कि सर ये चेंज कर दीजिए। क्योंकि जब आप मान लीजिए वेट ही नहीं कर सकते हैं, हड़बड़ी करेंगे सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये। तो वेट करिए, बाकी प्रोसेस जैसे आगे बढ़ेगी हम आपके साथ जुड़ के एक एक बात आपको कंप्लीट करा देंगे। आपकी काउंसलिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कोई अगर आपसे पैसा मांगे, रुपया मांगे, 1 रुपया कहीं मत देना। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस यहीं करके दिखाएंगे, लाइव में करके दिखाएंगे। इसलिए ज़्यादा अगर मान लीजिए धन है तो उसको गरीब में बांट दीजिए, कहीं सदुपयोग कर दीजिए। ऐसे ही सब काउंसलिंग के प्रोसेस में नहीं देना है। बाकी कई बच्चों के कॉल आ रहे हैं सर 2023 वाला बैच कब आ जाएगा, तो 23 वालों के लिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही धमाल मचने वाला है। और ऑफलाइन का सेंटर भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट रिवील कर दिया कि लंका पे हमारा ऑफलाइन का सेंटर है। तो आने की तैयारी आप लोग कर लीजिए, जिसको भी तैयारी करना है ऑफलाइन सेंटर के थ्रू, और जिनको ऑनलाइन करना वो घर से बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेस बहुत जल्द आपकी लॉन्च हो जाएगी और 2023 वालों के लिए भी बेहतरीन तैयारी का अवसर जो है वो फिर से आने वाला है। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। और फिर हम लोग जो है अगले टॉपिक किस पे बात करें ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। धन्यवाद।